अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्न साबात बगदाद का नामी ग्रामी चोर था। कोई शरीफ आदमी उसका नाम सुनकर इंतहाई नफ़रत का इजहार किए बगैर न रहता था। वो अपने पेशे में ऐसा माहिर था कि 20 चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आया था। लेकिन आखिरकार कब तक एक दिन हुक्काम ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट डाला गया और फिर उसको एक नाकाबिल इस्लाह मुजरिम करार देकर मुद्दतुल उम्र के लिए कैद खाने में भेज दिया गया। अहले बगदाद अब उसका जिक्र हाथ कटे शैतान या एक हाथ के शैतान के नाम से करते थे। 10 बरस की तवील जिंदगी कैद खाना में बसर करके एक दिन इब्न साबात किसी तरह भाग निकला और कैद खाने से बाहर आते ही अपने कदीम पेशे को अरसर नो शुरू करने का इरादा कर लिया। एक हाथ के नुकसान और कैदोबंद की तवील पुरसऊबत ज़िंदगी ने उसके मिजाज और किरदार पर ज़रा बराबर असर नहीं डाला था। आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेते ही चोरी की ख्वाहिश ने उसे बेताब कर दिया और रात का अंधेरा फैलते ही वो अपनी मुहिम पर चल खड़ा हुआ। इधर उधर फिरते 3 पहर रात गुजर गई, लेकिन उसको किसी मकान में दाखिल होने का मौका न मिल सका। आखिर उसे एक वसी हवेली नज़र आई जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा था। इस हवेली के वस्त में एक बहुत बड़ा फाटक था। इब्न साबात फाटक के पास पहुंचकर रुक गया और सोचने लगा कि अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। इसी सोच विचार में उसका हाथ फाटक पर जा पड़ा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। उसने आहिस्तेगी से दरवाज़ा पीछे की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी अहाता था जिसके अंदर चारों तरफ कमरे बने हुए थे और वस्त में एक बड़ा कमरा था। इब्न साबात इस बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे यकीन था कि ये किसी बड़े अमीर या सौदागर का मकान है। जो ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, वो भी फाटक की तरफ फौरन खुल गया। कमरे में दाखिल होकर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसको कीमती साजो सामान से बिल्कुल खाली पाया। एक तरफ खजूर के चूं की पुरानी चटाई बिछी हुई थी, उसके करीब चिड़े का एक तकिया और भेड़ के खाल की चंद टोपियाँ पड़ी थीं। एक गोशे में पश्मीना के मोटे कपड़े के चंद थान भरे पड़े थे। इब्न साबात ऐसे मामूली सामान को देखकर चिल्ला उठा और मकान मालिक को बेतहाशा गालियां देने लगा। इस अहमक ने इतने बड़े मकान में कैसा घटिया कपड़ा और सामान रखा हुआ है। बहरहाल मकान से खाली हाथ जाना उसे मंजूर न था। उसने पश्मीना के थानों की एक गठड़ी बनाई और उसके बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन 1000 जतन के बावजूद एक हाथ से सूफ के मोटे कपड़े को गिरा न लगा सका और हाँफता हुआ बैठ गया। ऐन उस वक्त दरवाज़ा खुला और एक शख्स हाथ में चिराग लिए कमरे में दाखिल हुआ। खौफ और दहशत से इब्न साबात के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसने दाखिल होने वाले आदमी को देखा। उसका कद दराज, कमर खमीदा और जिस्म इंतहाई नहीफ था, जिस पर हल्के रंग की एक लंबी सी कबाई थी और सर पर भेड़ की खाल की कुशादा स्याह टोपी थी। इस कदर नहीफ व नज़ार होने के बावजूद उस शख्स के चेहरे पर अजीब तरह का इत्मीनान और नूर था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिससे कोई दूसरा शख्स असर पजीर हुए बगैर नहीं रह सकता था। उसने कमरे में दाखिल होकर चिराग एक तरफ रख दिया और इंतहाई शीरीं आवाज़ में इब्न साबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, खुदा तुम पर रहम करे। ये काम रोशनी और किसी साथी के मदद के बगैर अंजाम नहीं पा सकता। देखो, ये चिराग रोशन है और तुम्हारी मदद के लिए मैं हाजिर हूँ। अब हम दोनों ये काम इत्मीनान के साथ कर लेंगे। इब्न साबात हैरत से अजनबी के मुंह की तरफ तक रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। इतने में अजनबी ने थानों के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर उनकी अलग अलग 2 गठड़ियाँ बांध लीं। फिर अचानक उसे ख्याल आया और उसने इब्न साबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, मुझे माफ़ करना, मैं ख्याल ही नहीं आया कि ऐसा थका देने वाला काम करके तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाता हूँ, उसे पीकर तुम ताज़ा दम हो जाओगे। ये कहकर अजनबी कमरे से बाहर निकल गया और इब्न साबात
आलम तग़य्युर में खो गया। यकायक उसे कोई ख्याल आया और उसने माथे पर हाथ मार कर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूँ, इतना बिना कुछ कह सका कि ये कोई मेरा ही हम पेशा है। इत्तफाक से आज हम दोनों इस मकान में जमा हो गए हैं। ये घर का वेदी मालूम होता है, उससे मालूम था कि आज ये मकान रहने वालों से खाली है। इसलिए वो रोशनी का सामान लेकर आया। जब उसने देखा कि मैं पहले से पहुंचा हुआ हूँ तो उस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो यही सोच रहा था कि अजनबी हाथ में दूध का प्याला लिए फिर कमरे में दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्ने साबात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर देगा। इब्ने साबात को फिलवाके सख्त भूख लग रही थी। उसने आनन फानन दूध का प्याला खाली कर दिया और फिर कड़क कर अजनबी से कहा, देखो मैं तुमसे पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे पेशे के उसूल के मुताबिक तुम्हारा इस माल पर मुतलक कोई हक नहीं। ताहम तुमने माल समेटने में जिस मुस्तैदी का सबूत दिया है उसके पेश नज़र मैं तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चलो अब घड़ियाँ उठाएं और चलें। इब्ने साबात के जवाब में अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत आमेज़ लहजे में कहा, मेरे भाई, तुम मेरे हिस्से का ख्याल करके क्यों अपना दिल मैला करते हो? मैं तुमसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करूँगा। तुम्हारा एक हाथ है, ये छोटी गठड़ी तुम उठा लो और बड़ी गठड़ी मैं उठा लेता हूँ। जहाँ तुम कह दो मैं पहुँचा दूँगा। इब्ने साबात ने कहा, बस ठीक है, तुम मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठड़ी उठा लेता हूँ और तुम बड़ी गठड़ी उठाकर मेरे आगे आगे चलो। नहीफुल जुस्सा अजनबी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठड़ी कमर पर ला दी। उसकी खमीदा कमर उसके बोझ से और भी खमीदा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने साबात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने साबात को बहुत उजलत थी क्योंकि रात बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। वो बार बार अजनबी को टोक देता कि तेज़ चलो। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन फिर उठकर खड़ा हुआ और हाँफता कांपता फिर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी। अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो एक जगह बेख्तियार गिर पड़ा। इब्ने साबात ने उस पर गालियों की बौछार कर दी और फिर उसकी कमर पर ज़ोर से एक लात रसीद की। अजनबी जूं तूं करके उठ खड़ा हुआ और इब्ने साबात से माजरत करने लगा। इब्ने साबात ने गठड़ी फिर उसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुँचे। यहाँ इब्ने साबात की पनाहगाह थी। वो अपनी गठड़ी बाहर रख कर खंडर की दीवार से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठड़ियाँ बाहर से अंदर फेंक दीं। उस वक्त चांद की रोशनी में इब्ने साबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे पर नज़र डाली जो उसके सामने खड़ा हाँफ रहा था। उसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट फूट कर निकल रही हैं। यकायक वो मलकूती तबस्सुम के साथ यूं गोया हुआ, मेरे भाई, ये माल तुम्हें मुबारक हो। उस मकान का मालिक मैं ही हूँ और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातिर ख्वाह खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमज़ोरी और सुस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बना। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, अब मैं तुमसे रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अजनबी ये कहकर तेज़ी से शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उसके अल्फाज खंजर बनकर इब्ने साबात के सीने पर पेवस्त हो गए। स्याहकारी के उस पहलू के दिल और दिमाग को अजनबी के मुहैयर और लकूल हुस्न सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने उसे क्या समझा और उसके साथ क्या सलूक किया और उसने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये सोचते सोचते उसका दिमाग मऊफ हो गया। ज़मीर की खलिश ने उसे बेचैन कर दिया और सफ़ेदा नमदार होते ही अजनबी की तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। अब उसके दिल में किसी का खौफ नहीं था, बस यही आरज़ू थी कि उस अजनबी के कदमों पर सर रख दे। रात वाला मकान ढूंढने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाहर खड़े होकर उस शख्स ने पूछा, ये किस ताजर का मकान है? एक शख्स ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, मियाँ,
تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیام گاہ ہے۔ ابن سبات نے یہ نام سن رکھا تھا لیکن شیخ کا صورت آشنا نہیں تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے 30-40 آدمی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سبات ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے، جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا ابن سبات روتا ہوا ان کے قدموں میں گر گیا۔ انفعال کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگایا۔ ابن سبات کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن سبات نے 2 چند لمحوں میں ہی طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقے ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض سے، صحت سے کٹے ہاتھ شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن سبات بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کے صف میں شامل کر دیا۔ اندازہ کیجئے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ جس تلوار کی طاقت مسخر نہ کر سکے، اسے اچھے اخلاق مسخر کر ڈالتے ہیں۔ ہر حال میں اپنے اخلاق اچھے رکھیں، بے شک اسی میں ہماری فلاح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بحوالہ حکایات صوفیہ از طالب ہاشمی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔